फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स और टू व्हीलर में ना आज की डेट में दोनों ही बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। और चाबी मैं आपको एक ही की दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ओला में जो है वाला सिस्टम आता है पासवर्ड वाला, तो उसमें जो है पासवर्ड वगैरह डाल के जो है इसको ऑन कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। भाई देखो, ये एक स्कूटर है और ये एक बाइक है, तो भाई एक तरीके से डिफ्रेंशिएट तो इसी में ही हो गया। ठीक है, कंफर्ट का डिफरेंशिएट जैसे ही बाइक वर्ड जुड़ जाता है ना, तो कंफर्ट अपने आप ही जुड़ जाता है। अब दोनों का कंपैरिजन मैं आप करने वाला हूं और दोनों का लगभग जो प्राइस है ना वो सेम ही रहने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि भाई आपको इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं इस बेहतरीन से प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर आप बात करते हो तो बजाज की जो फ्रीडम है कुछ इस तरीके की दिखती है और आपको पता है कि ये सीएनजी के साथ देखने को मिल जाती है। अब सीएनजी के साथ देखने के बाद जो है इसके अंदर जो माइलेज है, ओवरऑल किफायतीनेस है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब आप एक स्कूटर के बारे में बात करते हो, वो भी ओला जैसे स्कूटर के बारे में, कि भाई एक तो इतना प्यारा स्कूटर है, दिखने में खूबसूरत लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है, कहीं ना कहीं जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है, पावर वगैरह है, फीचर्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा तगड़े आ जाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं दोनों ही मतलब अपनी अपनी जगह पे स्टैंड आउट करते हैं। अगर मैं आपको दोनों के कंपैरिजन के बारे में बताऊं तो भाई वो इलेक्ट्रिक है और ये पेट्रोल एंड सीएनजी के ऑप्शन के साथ आ जाती है। तो भाई इसमें आपको दो फ्यूल ऑप्शन मिल जाते हैं। सीएनजी मतलब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं रहता, ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता है। बात कर लेते हैं दोनों की डिजाइनिंग लैंग्वेज की, तो ये बिल्कुल ही प्लेन स्कूटर देखने में लगता है, फ्यूचरिस्टिक सा लगता है देखने में। व्हाइट कलर काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप इस वेरिएंट की बात करते हो ना, तो ये ओला S1X प्लस है, कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में। ये है जी बजाज फ्रीडम NG04 और ये मिड वेरिएंट है जिसके अंदर डिस्क नहीं मिलता, उसके अलावा आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का पूरा ही लुक है। ये आपको कैसे लग रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ों के बारे में कि भाई आपको लेनी कौन सी चीज़ चाहिए। अब भाई मैं फीचर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ना ही मैं लुक्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँगा क्योंकि फीचर्स वगैरह की वीडियो आपने बहुत सारी देख ली होगी, मेरे चैनल पर भी डली हुई है, दोनों की ही आप चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं पहले फ्रीडम के बारे में। अब जो ये फ्रीडम है ना, ये आपको देखने में मतलब बाइक मिलती है, लुक्स वगैरह सही हैं, सारी चीज़ें ओके है। इसके अंदर सीएनजी का ऑप्शन आ जाता है। अब सीएनजी का ऑप्शन जो है यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ सीएनजी पूरी ही एक प्लेस की हुई है, लगभग 3 किलो के आसपास के 4 किलो के आसपास की सीएनजी इसके अंदर मिलती है। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पूरी ही जो है बैटरी वाला सिस्टम है। इसके बॉटम में फ्लोर पे बैटरी है, इसके नीचे डिक्की है, उसी के नीचे आपको मोटर का सेटअप मिलता है जो कि व्हील के अंदर ही जो मोटर है वो लगाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। प्राइसिंग जो है दोनों की लगभग सेम है। ये 99,000, यानी कि अगर मैं पूरा ही ऑन रोड की बात करता हूँ, 1,00,000 रुपये की ये पूरी ही आपको पड़ जाती है और 1,16,000 रुपये के आसपास की ये आपको ऑन रोड कॉस्ट कर देती है दिल्ली के अंदर। 1,00,000 रुपये दोनों में ही दे रहे हो, इसमें 16,000 रुपये फालतू आप दे रहे हो। उस फालतू को अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो भाई कहीं ना कहीं ये बाइक आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ओला S1 जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। अब मैं आपको कुछ लिटिल बिट चीज़ें दिखा देता हूँ। अब ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ इस टाइप की जो है क्वालिटी जो है यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये देखोगे ना, अब ये क्या है, एक जगह से एक बार क्या है गिर गई थी, क्रैश हो गई थी। यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरीके का हाल हो गया साइड में। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है इसका पेंट उखड़ गया है और पूरा ही जो है ब्लैकड आउट हो गया। यहाँ पे भी जो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं जब भी चलते हैं। यहाँ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश का जो इशू है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा फेस करने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना आप अट्रैक्टिव स्कूटर बनाओगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो बजाज, जो कि जाना ही इसलिए जाता है जो कि रिलायबिलिटी, इनके इंजन के मामले में अगर आप बात करते हो, बाइकों के बारे में बात करते हो, तो भाई कहीं ना कहीं इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी रहने वाली है। रिलायबिलिटी से कोई रिलेटेड आपको इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये सीएनजी प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको सीएनजी डलवानी है और बेफिक्र हो जाना है। सीएनजी डलवानी है, बेफिक्र हो जाना है। इसमें क्या सीन है, इसमें आपको मतलब बिजली डलवानी है, बैटरी फुल करानी है। उसके बाद पता है क्या चीज़ है, अगर कहीं गाड़ी लग गई तो सर्विस स्टेशन के धक्के खाओ।
क्योंकि इसका भी हाल जो है मतलब ऐसा हो रखा है कि इनका जो सेल्स सर्विस है ना, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता ओला से। और ओला से ना मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई जिनकी ये गाड़ी है ना, वो मेरे को खुद ही बता रहे हैं कि भाई ये गाड़ी ना मतलब इसको मतलब वो लेके गए और ये सारी सिचुएशन बताई कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी है, इसको जो डैमेज है वो कर दो। तो भाई वो कह रहे हैं कि मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है एक तरीके से, कि भाई उनको मतलब ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हो बजाज की सर्विस सेंटर वगैरह की, तो इनका सर्विस एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बेटर लगेगा और कहीं ना कहीं आपको ये बाइक भी बेटर लगेगी। अब इसके अंदर क्या है कि जो आगे के सस्पेंशन है, पीछे के सस्पेंशन है, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी मैंने इसको लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलाया और एक पिलियन के साथ चलाया, तो कहीं ना कहीं जो इसका कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का आ जाता है। अब इसके अंदर जो सिटिंग टाइप है ना, मतलब वो सिटिंग मतलब आपको उस लेवल की लगेगी नहीं जो नॉर्मल बाइकों में रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मल बाइकों में जो टैंक है वो थोड़ा बड़ा रहता है, सीट थोड़ी लोअर साइड में रहती है, लेकिन इसके अंदर जो टैंक है और जो सीटें हैं वो एक बराबर है। तो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एडजस्ट ज़रूर हो जाओगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है इसको आप सिटी में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ा सा इशू आपको होगा, क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट रहने वाला है। अगर आप बात करते हो इसकी, तो भाई सिटी में इसको भी आप चला सकते हो। लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की ये रेंज दे देती है, तो बुरी रेंज ये भी नहीं देती है। आराम से आप दिल्ली टू गुड़गांव और गुड़गांव से आप जो है दिल्ली आप आ सकते हैं आराम से, या फिर अगर आप नोएडा वगैरह जाते हैं काम के पर्पज़ से, तो आप उसके लिए भी इसको ले सकते हैं। लेकिन भाई इसको लेने का मतलब ऐसा रहता है कि भाई कभी भी माइंड सेट ऐसा रहता है कि अपना कि यार ये कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी इसके अंदर इशू आ सकता है। मतलब एक रिलायबिलिटी वाली चीज़ होती है, एक पीसनेस होती है ना भाई, कि हाँ भाई आपने गाड़ी ले ली है तो उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं है, तो इसके साथ वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो इसमें जो है आपको 2 फ्यूल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो भाई पेट्रोल का भी मिल जाता है और आपको जो है सीएनजी का भी मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है ना, सीएनजी अगर आपकी खत्म होगी तो पेट्रोल का भी रिजर्व आपके पास बचा रहता है, तो उस पर चला रहे हो तो कहीं ना कहीं, और इंजन से रिलेटेड तो कभी इशू ही नहीं आएगा इसके अंदर। ये चीज़ आपको भी पता होगी भाई, आपने अगर पल्सर यूज़ की होगी या फिर डिस्कवर यूज़ की होगी, तो ये चीज़ आपको जो है इसके साथ पता चली जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं ना बाइक में क्या चीज़ है, मतलब जो मुझे पर्सनली जो है काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, वो है जी इसके एक तो लुक्स। देखने में कहीं से भी पता नहीं चलता कि भाई ये सीएनजी प्रोडक्ट है, बट अगर आप इस टैग को ना देखो तो जो पीछे सीएनजी का लगा हुआ है, देखने से कहीं भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर सीएनजी लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप सीएनजी सेंटर पे इस बाइक को लेके जाते हो, तो ये इंडिया की, वर्ल्ड की कह सकते हैं, वर्ल्ड की एक पहली बाइक है जिसके अंदर आपको सीएनजी देखने को मिल जाती है। और सीएनजी, जब आप सीएनजी स्टेशन पे अपनी बाइक के साथ आप जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है 4 व्हीलर्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसमें 2 व्हीलर जब लग जाता है ना, तो भाई कहीं ना कहीं जो एक अट्रैक्शन होता है ना, वो बाइक की तरफ ज़्यादा आ जाता है। तो मतलब अभी के टाइम पे अगर आप इस बाइक को लेते हो, तो कहीं ना कहीं लोग आपको रोक के पूछेंगे या फिर देखेंगे ज़रूर कि यार ये कैसी बाइक है, अलग सी बाइक है, और सीएनजी स्टेशन पे तो स्पेशली। लेकिन भाई इसके साथ ये सीन है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि भाई देखो, लुक्स बहुत सही हैं, आरएनडी कंपनी ने बहुत सही किया है, लेकिन भाई आरएनडी के साथ साथ ना मतलब एक रिलायबिलिटी वर्ड होता है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है लेते हो। तो अब 1 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट मिल जाता है, भले ही ये 16,000 रुपये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इसके फ्रीडम के, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं जो पीसनेस होती है ना भाई, एक मन की शांति जो होती है कि हाँ भाई ले लिया तो अब शांति है भाई, कोई इशू नहीं है भाई, चलाते जाओ, कोई भी आपको थकान महसूस या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़, स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं रहेगी भाई, कोई भी वो सर्विस से रिलेटेड। लेकिन भाई इलेक्ट्रिक लेने के बाद, जिसमें ना ही कोई तेल का सिस्टम है, ना ही कोई मतलब जो इंजन ऑयल होता है वो कोई सिस्टम है, मतलब उस चीज़ के अलावा भी ना, मतलब वो ना होने के बाद भी इस स्कूटर के साथ जो है शिकायतें लोगों के साथ जो है फेस करने को मिलती है। लेकिन भाई अगर आप इसकी बात करते हो ना, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप 16,000 रुपये एज़ कम्पेयर टू उसके इसके ऊपर ज़्यादा डालोगे ना, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि आपको एक तो लंबी सीट मिलेगी इसके अंदर, अगर आप देखोगे ना तो लंबी सीट मिल जाती है। आप इसके अंदर एक और ऑप्शन है, साइड में ना 2-2 हुक लग जाते हैं, तो अगर आप कुछ भी ऐसा साइड में जो है पैनियर टाइप का डालना चाहते हैं, कोई बॉक्स टाइप का डालना चाहते हैं, तो इसमें ईजिली हुक लग जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखते हो ना इसकी, तो इसमें डिक्की में स्पेस अच्छा है, आगे स्पेस अच्छा है,
इसकी जो सीटें हैं ना भाई उतनी कंफर्टेबल जो है नहीं लगती जब भी आप इसको चलाते हो, क्योंकि जब पीछे वाला बंदा बैठता है ना, हालांकि ये चौड़ी तो है, लेकिन अगर आप देखते हो ना, जो पीछे बैठने के लिए एक थाई के लिए सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो थाई बहुत ज़्यादा फैल जाती है। मतलब आप अगर इसमें बैठना चाहो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप ऐसे बैठना चाहो ना, तो वो एक एक्चुअल में कंफर्टेबल है, ऐसी नहीं है कि नहीं कंफर्टेबल, लेकिन एक होता नहीं कि बैठने के बाद आपको जो है उस टाइप का फील नहीं आता, तो भाई वो इसमें नहीं आएगा, वो इसी में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक बार मैं आपको जो है इसकी साउंड भी सुना देता हूँ, क्योंकि साउंड बड़ा तगड़ा करती है ये। आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो गई, ये सीएनजी पे स्टार्ट हुई है अभी, और इसका आप साउंड सुन सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसका साउंड रहने वाला है। साउंड बहुत तगड़ा है इसका, कोई भी इशू नहीं आता। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई ये ज़ू करती है बस, और कुछ नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के, जो हमारे इस फ्रीडम के अंदर आते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसके अंदर कोई भी विमेन जो है, जो फीमेल्स होती है, वो इसको आराम से नहीं चला सकती, क्योंकि इसका कम्फर्ट अच्छा नहीं है। तो भाई दूसरा रीज़न यही रहता है कि इसके अंदर जो है कम्फर्ट वो आपको उस लेवल का नहीं मिलता। बात करते हैं प्लस पॉइंट की, ओला की। इसके अंदर आपको जो है एक ऑप्शन ये मिल जाता है कि मेल एंड फीमेल आराम से इस प्रोडक्ट को चला सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर स्पेस कोई भी कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। जैसे अगर आप हाउस होल्ड की बात करते हो तो मम्मी कई बार बोलती है कि भाई सिलेंडर भरवा ला, तो भाई सिलेंडर रखने के लिए यहाँ आपको अलग जगह मिल जाती है, बूट स्पेस में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इसका प्लस पॉइंट है ये यहीं निकल के आ जाता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव्स की बात करते हो भाई, नेगेटिव्स में ये रहता है कि इसकी पूरी ही बॉडी जो है प्लास्टिक की है, और जो आफ्टर सेल सर्विस है ना भाई, उसमें थोड़ा सा कई बार कस्टमर को इशू आता है। तो इस वजह से जो है इसको मैं आपको मतलब एक माइनस पॉइंट में डाल रहा हूँ। और अगर आप इसकी बात करते हो तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है ना, ये ज़्यादा इसलिए ले जाती है कि भाई इसके अंदर अगर आपको इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए लेना है, या फिर अगर आपको रैपिडो वगैरह में, बाइक वगैरह में चलाना है, ओला वगैरह में चलाना है, तो आप इसको चला सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हो इसके ओवरऑल सिटी ड्राइव के लिए, तो आप सिटी के लिए इस पर्टिकुलर बाइक को आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं आपको कहूँगा कि कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सिटी के लिए ये बेहतरीन रहने वाली है। आज मैं इसके जो है ओनर से भी आपको मिलवा देता हूँ, ओनर का क्या पर्पस रहा जो इस प्रोडक्ट को उन्होंने बाय किया। तो आज मेरे सामने अवेलेबल है मिस्टर अभिषेक। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, आप बताओ। बस बढ़िया। अभी आप ओन कर रहे हो फ्रीडम, और इसके अलावा वो स्कूटर भी इन्हीं का ही है, और इसके अलावा एक कार भी ओन करते हैं। तो भाई इतने सारे प्रोडक्ट रहने के बाद भी आपने पहले तो वो 8 महीने पहले वो लिया, 6 महीने के आसपास, हाँ, 6 महीने पहले वो लिया, और एक गाड़ी आपके पास पहले से ही है। तो इसको लेने का पर्पस क्या रहा आपके पास? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मेरा डेयरी फार्म भी है। वो तो अपनी जॉब के पर्पस पे लेके आया था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रैफिक बहुत सारा होता है। अच्छा। ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग में काफ़ी दिक्कत होती थी, और मैं गाड़ी से जाता था अपनी, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली ट्रैफिक वगैरह का भी इशू होता है, कॉस्टली भी काफ़ी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई सीएनजी वगैरह है नहीं। अच्छा, पेट्रोल में चलती हो, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी, ऊपर से ट्रैफिक जाम, तो आने के 3-4 घंटे जाने के इतने, तो उसमें मैं परेशान हो गया था। जैसे मैं पहले वो लेके आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा एक डेयरी फार्म भी है, दूध का काम है हमारा, तो उसके लिए मैं इसको लेके आया था। क्योंकि वहाँ पे सप्लाई वगैरह काम बहुत सारा होता है, तो हमारे पास में लड़का उसके लिए ली थी। कुछ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने ये लिया है, कितने का आपको ऑन रोड पड़ गया ये? जब ये लॉन्च हुई थी उस समय पे लेके आया था मैं, तो ये मुझे 1,26,000 की पड़ी थी। 1,26। और अभी इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो गई है। अब तो ये 10,000 कम हो गया इस पे। हाँ, और ये वाला मिड वेरिएंट है जिसमें डिस्क नहीं आता, उसके अलावा हर एक चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और एक शायद मीटर भी नहीं है इसमें, मतलब जो टॉप वेरिएंट में डिजिटल मीटर आता है, डिजिटल मीटर टॉप वेरिएंट में आता है। बाकी ये भी वेरिएंट काफ़ी सही है, वैल्यू फॉर मनी है। अभी आपने इसके साथ कभी कुछ लॉन्ग ड्राइव वगैरह किया, सिटी टू ड्राइव आपने किया होगा, तो सिटी का एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो, और एक हाईवे का शेयर कर दो। सिटी ड्राइव तो खैर इतना नहीं करा, एक मैंने बाहर ड्राइव करी थी इससे। हाँ, तो हाईवे का? हाँ, हाईवे पे ड्राइव करी थी। मैं दिल्ली से यूपी की तरफ गया था मैं। अच्छा। 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना, तो 300 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल था ये। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें मैंने इसको चलाया था। कितनी बार सीएनजी भरवाई आपने उस ट्रिप में? उसमें एक बार मैंने अपने घर के पास से जो सीएनजी पंप है वहाँ फुल कराई इसको, उसके बाद में सीधा वहीं फुल कराई थी पहुँचने के बाद में। तो मतलब 150 किलोमीटर एक फुल में चली गई? मतलब उसके बाद भी पहुँचने के बाद भी थोड़ी सी सीएनजी थी इसके अंदर, मतलब एक पॉइंट था। हाँ, एक पॉइंट मतलब ब्लिंक हो रहा था, वो ब्लिंक हो रहा, मतलब बिल्कुल ही मतलब होगा, लिटिल सा होगा। हाँ, तो भाई ये सारी चीजें हैं। तो भाई माइलेज से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आएगा माइलेज के हिसाब से। अब भाई आप यूज कर रहे हो ओला S1, एज कम्पेयर टू ओला से आपको इसके अंदर क्या डिफरेंस फील हुआ, और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव फील हुआ? डिफरेंस तो कुछ नहीं है, देखो वो एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये आपकी सीएनजी में चलेगी, फ्यूल पे चलेगी। ठीक है,
बिल्ड क्वालिटी में बताऊँ तो मैं आपको बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप ख़राब रोड पे भी इसको चला रहे हो। उसके अंदर थोड़ा ये इशू रहेगा कि आपको मतलब सस्पेंशन उसके इतने अच्छे हैं नहीं, और बिल्ड क्वालिटी उसकी कुछ अच्छी है नहीं, बस वो थोड़ी डिजिटल है और इलेक्ट्रिक चलती है, बस इसलिए थोड़ी अच्छी लगती है मुझे वो। अभी इस पर्टिकुलर फ्रीडम, बजाज की फ्रीडम ने 125 ने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा फ्यूल बचाने का। तो भाई इस चीज़ से क्या आप सहमत हो? हाँ जी, सहमत सहमत हूँ मैं इस चीज़ से, तो क्योंकि इस सेगमेंट इसी अगर प्राइस में बात करो, दूसरी बाइकें आती हैं वो सीएनजी के अंदर तो आती हैं, उनकी एवरेज भी 45-30 इतनी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी जाती है। कहीं ना कहीं एक बिजनेस पर्पस के लिए और वर्क पर्पस के लिए आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें ये बाइक आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा बचाएगी। पैसा तो बचाएगी। 300 किलोमीटर के लिए सिर्फ आपको जो है 300 रुपये देना है, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए सिर्फ 1 रुपये ये गाड़ी लेती है सीएनजी के ऊपर। और कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी सेगमेंट में बाइक अभी फ़िलहाल करंट में नहीं है जो इतना माइलेज आपको शेयर कर दे, क्योंकि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है ये। अब पहली सीएनजी बाइक होने के बाद भी भाई सर्विस वगैरह में क्या रहता है एक बार इनसे भी जान लेते हैं। तो सर्विस इसकी हो गई है या फिर अभी इसकी एक सर्विस हो चुकी है, ठीक है। उसमें पहला तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि जैसे आपने मेरे को बताया था कि ओला वालों मतलब सुनते नहीं है ज्यादातर, नहीं, तो भाई बजाज के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बजाज के साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास में बजाज के व्हीकल पहले भी रखे हैं मैंने, डिस्कवर बाइक थी, पल्सर भी थी, तो इसके अच्छे हैं रिव्यूज के। तो वैसे मेरे को इसमें भी लगा मतलब कि लेने के बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं सर्विस से लेके, उसमें तो दिक्कत आती रहती है, सुनते नहीं ओला वाले बिल्कुल भी, ठीक है। लेने के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ये चीज़ आपने इसके साथ फील की है कि मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखा है कि बजाज की बाइकें रिलायबिलिटी में कोई भी इशू नहीं करती है। क्या आप सहमत है इस चीज़ से? जी, रिलायबिलिटी के मामले में कैसी लगती है आप? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इससे पहले आपने कभी यूज़ किया है कोई ऐसी बाइक वगैरह? हाँ, यूज़ करी है, लेकिन वो सीएनजी की नहीं थी बजाज की। बजाज नहीं, अभी ये सिर्फ 2024 में ही लॉन्च हुई है, अभी इससे पहले कोई बाइक ही नहीं लॉन्च हुई है। बजाज की व्हीकल मैंने पहले यूज़ करे, ठीक थे वो ठीक थी, रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं था। अब इसकी बात करते हैं भाई, रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं था। अब हम जो है टॉपिक से भटक गए थे। अभी मेन जो है सर्विस का बताना था आपको कि कॉस्ट वगैरह क्या आया, पहली सर्विस में क्या फ्री था, सर्विस के अंदर जो था इसके 1200 रुपये लगे थे, फ्री सर्विस में भी। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस यही था कि फ्री सर्विस में 1200 रुपये लगे थे, इसमें इसका सिलेंडर वगैरह की सर्विस हुई थी सीएनजी की पूरी। अच्छा, सिलेंडर क्लीनिंग जैसे कि हम गाड़ियों में करवाते हैं ना, जैसे 2-2 3-3 साल बाद जब हम गाड़ियों में करवाते हैं जो सिलेंडर क्लीनिंग, इनकी हर सर्विस पे जो है सिलेंडर क्लीनिंग होती है, क्योंकि क्या है ना, सीट के नीचे ही जस्ट जो है सिलेंडर प्लेस किया हुआ है। ठीक है जी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।